आपने राधा जी की बात करी, तो आप ये बताओ, आप कैसे डिफाइन करोगे कृष्ण एंड राधा के प्रेम को? मीरा ने कृष्ण से प्रेम किया तो उसने कृष्ण को आराध्य बना दिया। हुँ, रुक्मणी जी ने कृष्ण से प्रेम किया तो उन्होंने कृष्ण को पति बना दिया। पर राधा का प्रेम इसलिए थोड़ा सा विचित्र है क्योंकि उन्होंने कृष्ण को कृष्ण रहने दिया। हुँ, उन्होंने उसमें कुछ नहीं बदला। उनके लिए वो कृष्ण ही थे, ना उनके कोई रिश्ते का नाम है हुँ, कि भाई वो पति थे या भाई थे या कोई नाम नहीं है उनका। हुँ, बस कृष्ण उनके लिए उनका जीवन था और हुँ, श्री राधा रानी के लिए कृष्ण जीवन थे और कृष्ण के लिए श्री राधा रानी उनका जीवन थी, उनका प्राण हुँ, थे। और इनमें दोनों में, इनके प्रेम में सबसे जो विशेष बात थी कि दोनों के प्रेम में मैं खत्म हो चुकी थी। और ये हुँ, दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है, हुँ, मैं नहीं खत्म होता। पर वहां उन दोनों के बीच में बस आप था कि आपकी खुशी, आपका प्रेम, तत् सुखे सुखित्वम, हुँ, मतलब आपके सुख में हमारा सुख, हुँ, आपकी इच्छा में हमारी इच्छा। हुँ, तो ये प्रेम जो है वो थोड़ा सा ये डीप है, लेकिन इसको वृंदावन के किसी अच्छे संत, महापुरुष, प्रेमी, हुँ, रसिक के संग में रह करके समझा जा सकता है कि हुँ, वो प्रेम, प्रेम क्या होता है ना। श्री नारद भक्ति सूत्र है, एक ग्रंथ है, नारद जी ने लिखा है। उसमें लिखा है प्रेम क्या है, अनुभव रूपम, हुँ, मतलब ये एक्सपीरियंस बेस्ड है। हुँ, ये मतलब कॉन्वर्जेशन से नहीं समझा जा सकता। हुँ, जैसे कोई रसगुल्ला खा रहा हो और दूसरा आदमी पूछ ले कि कितना मीठा है, तो हाउ वुड यू डिफाइन कि भाई रसगुल्ला कितना मीठा है? हुँ, उसका क्या कैटेगरी आप बताएंगे, कितना उसका वो बताएंगे? हुँ, एक ही ऑप्शन है, उसके मुंह में डाल दो कि तू खा ले, हुँ, तो तुझे खुद पता चल जाएगा कितना मीठा है। तो राइट। प्रेम वैसा ही है, हुँ, मुंह का स्वादनवत। हुँ, नारद जी आगे कहते हैं कि जैसे गूंगा जो बोल नहीं सकता, उसको आप माइक दे दो और उससे कहो "अब बता प्रेम के बारे में", वो क्या बताएगा? तो हुँ, ठीक वैसे ही ये जो प्रेम है ना, ये अनुभव का विषय, राधा कृष्ण का जो प्रेम है, हुँ, जितना आप उनसे कनेक्ट होते जाओगे उतना समझते जाओगे कि इस निस्वार्थ प्रेम में कहीं भी अपने सुख की इच्छा नहीं थी। और हुँ, वही प्रेम होता है जहाँ